लॉर्ड, जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से हमें और भी एक दिन मिल गया। कल मैं आपको बोला था, यदि प्रभु ने और एक दिन दिया तो हम लोग अपने प्राण के उद्धार का बारे में हम लोग देखेंगे। अभी ये तो मैं आपको जो बता रहा है सिर्फ एक आउटलाइन है, हम लोग अंदर नहीं गया, सिर्फ आउटलाइन से बोल रहा हूँ। इतना बात अगर समझ गया तो फिर आगे जाने के लिए आसानी है। जैसा मतलब बच्चों को ABCD सिखाता ऐसे ही बात है, लेकिन यही बात कई लोगों को बहुत मुश्किल लेने लगा। कई लोगों को उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा बातें सुनाई नहीं, इसलिए कई लोगों को बहुत संदेह आने लगा। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा धीरज के साथ ये वचनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को जरूर इसका मतलब शिक्षण मिला है, पर तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिला, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ आप एक क्लास को बहुत दिल लगा करके, क्योंकि ये हमें आनंदता के लिए, हमारा तैयारी करने के लिए ये बातों का जानकारी बहुत ही जरूरी बात है। इसलिए मूल्यवान बातों को आप आत्मिक जीवन में तुच्छ ना करें। तो कल मैंने आपको बताया था, आत्मा का उद्धार और इवन शरीर का उद्धार दोनों एक ही क्षण में होने वाला बात है, परंतु हमारा प्राण का उद्धार, देही या सोल, उसका उद्धार के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर है। जब से हमने आत्मा में उद्धार पाया उस समय से लेकर के हमारा शरीर का उद्धार या छुटकारा या प्रभु का आगमन, वो दिन तक हमारे लिए हमें इतना समय में हमें करने वाला कार्य है ये अपना प्राण का उद्धार का कार्य। इसका मतलब क्या है कि जो भी जब आत्मा में उद्धार पाया वे लोग इस मतलब शरीर में हमारा छुटकारा पाने तक का समय, तब तक हमें पाप के सामर्थ्य से वो कभी भी झुक सकता है। तो उसमें हमें बढ़ना है, उस पर हमें विजय पा करके जीना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब शरीर की छुटकारा पाने के समय में हमारा पुत्रत्व का काम पूरा होता। इसका मतलब इसमें भी कई लोगों को संदेह आएगा कि अभी हम प्रभु का पुत्र है ना, जरूर, लेकिन वो पुत्रत्व का कार्य पूरा होने वाला समय कब है? हमारा ये शरीर महिमा में पहुंचने पर है। क्योंकि रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 23 वचन अगर आप पढ़ेगा तो रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखिए, लेपालक होने की या पुत्रत्व को प्राप्त करने की बहुत बड़ी बात है। पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर उद्धार पाया वचन कहलाते रहता। और वो पुत्रत्व का प्राप्ति कब होता? जब हम महिमा में प्रवेश करेगा, महिमा में प्रवेश करेगा। तो महिमा में प्रवेश करने का उस दिन के लिए हमारे अंदर जिसका भी उद्धार हुआ है उसके अंदर एक तड़प रहता है, मैं कब मेरा इस दीनहीन शरीर से छुटकारा पाकर मैं उस महिमा में प्रवेश करेगा। तो महिमा में प्रवेश करने पर हम उस पुत्रत्व का प्राप्ति होता। जबकि वही रोमियो 8 का 14 में हम लोग 14 और 15 वचन में हम क्या पढ़ता? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा ना, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। कौन? जिनका उद्धार हुआ, जिन्होंने नया जन्म पाया, जिन्होंने मसीह की आत्मा पाया, वे लोग परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उस पुत्रत्व का प्राप्ति, अब जैसा अभी एक बच्चा घर में जन्म हुआ, वो उस समय में वो उत्तराधिकारी नहीं बनता जब तक वो मेच्योर नहीं बनता। वो गलातियों 4 अध्याय में वो बात का बहुत स्पष्ट वर्णन है। मैं अभी उधर नहीं जाएगा क्योंकि अपना मतलब प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में पुत्रत्व को सही प्रकार प्राप्त करने का समय, हम महिमा में प्रवेश करने का समय, जबकि वही रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। लेपालक की या पुत्रत्व की आत्मा,
है ना। कई शब्दों में कई लोगों को संदेह आ सकता है, पुत्रत्व की आत्मा मिला, वही बात गलातियों 4 अध्याय उसका 6 वचन में भी हम लोग पढ़ता है, और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कर कर पुकारते हैं हमारे हृदय में भेजा है। देखा, तुम पुत्र हो, देखा पुत्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी नया जन्म पाया है वो परमेश्वर का संतान है या परमेश्वर का पुत्र है। तो उन लोग वो पुत्रत्व का वो ओरिजिनल नहीं तो वो क्लियर अवस्था कब आएगा, जब हम महिमा में प्रवेश करेगा। आपको याद होगा जब इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 10वां वचन में वहां पर कहता है कि बहुत क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। देखा, बहुत पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, देखा हमको उस महिमा में पहुंचाएगा, बहुत पुत्रों को महिमा में पहुंचाएगा, मतलब वो पुत्रत्व का रियली अवस्था बोलेगा तो उस महिमा में प्रवेश करने के बाद है। तो बहुत बड़ी बात है, और इसमें भी इसके आगे भी बहुत प्रोग्राम है, बातें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारे जीवन में हमने नया जन्म पाया और जब तक अपन उस महिमा में प्रवेश नहीं करता, तब तक का समय में हमें रोज रोज हमारा प्राण के उद्धार में बैठना है। प्राण के उद्धार हमें किस रीति में मिलेगा? प्राण का उद्धार पाने के लिए एक सरल बात मैं आपको बताता हूँ, है ना। जब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय है उसका 2 वचन, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय है उसका 2 वचन, नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो, आत्मिक निर्मल दूध पीने के लिए लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अरे ये शब्द पढ़ेगा तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति को शायद बड़ा संदेह आएगा ना, है उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, इसका मतलब क्या हमारा उद्धार नहीं हुआ? क्या उद्धार हुआ। हम उद्धार पाए हुए लोग उद्धार में बैठने का अर्थ अभी हमारा उद्धार कहाँ पर हुआ? एक्चुअली जो नया जन्म पाया या जो उद्धार पाया उनकी आत्मा में ही उद्धार हुआ। उद्धार में बैठने के अर्थ आत्मा से उस उद्धार हमारा देही में आना, देही से मतलब आत्मा मतलब देही का भी सहारा लेकर शरीर को भी अपने कंट्रोल में लाएगा, तब एक संपूर्ण मूवमेंट शुरू होता। ये बात उद्धार पाए हुए बहुत लोग नहीं जानता, आत्मा के अनुसार बहुत लोग इसलिए नहीं चल पाता। आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ बहुत गहरा है। मैं इससे पहले मतलब आत्मा में भरना वो विषय में भी आपको थोड़ा कुछ समझाया था। आत्मा में भर कर के जीवन बिताने के समय में हम आत्मा में चल पाता। आत्मा में चलने के समय में हमारे आत्मा देही को और देह को कंट्रोल करता, उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आता, तब हम आत्मा में चलने वाला बनता। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमको उद्धार में बैठना, और उससे पहले उसका पहला वचन में क्या लिखा? हमारे जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं जिस बातों को हमें दूर भी करना है, और वो दूर नहीं करेगा तो भी हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। क्योंकि उद्धार पाने के बावजूद भी हम लोग ये शरीर में रहने के कारण कई प्रकार का पाप की स्वभाव हमारे जीवन में देख सकता है। तो उसको दूर करने का काम किसका? उद्धार पाए हुआ हम हर एक पवित्र लोग आए। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बात अगर दिखता है उन्हें दूर करना चाहिए। वो भी थोड़ा आप देखिएगा, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव। देखा, अभी विश्वासियों को बैर भाव होता है क्या? ऐसे पूछेगा तो बड़ा मजाक लगेगा ना, है ना। बहुत से लोग हैं प्रियो, प्रभु में आने के बाद में भी एक दूसरे से बैर करता है ना। तो हमारे अंदर हमारे जीवन में ऐसा जो भी भावना है, ऐसे जो भी बात है, वो हमसे दूर करना बहुत जरूरी बात है। सब प्रकार का बैर भाव, इसका मतलब क्या है कि कई रीति का बैर भाव रहता है ना। किसी को ज्ञान के पीछे बैर भाव रहेगा, किसी को धन के पीछे बैर भाव रहेगा, है ना। मतलब किसी को बड़े बड़े पदवी के ऊपर बैर भाव रहेगा, बहुत से बातों का रहता। इसलिए बोलता है
सब प्रकार का भैरभाव। हाँ, और छल छल बोलेगा तो सब प्रकार का, वहां पर सब वो शब्द जोड़ना चाहिए। सब प्रकार का छल, आपको मालूम है प्रभु में आए हुए लोग छल का कार्य नहीं करना चाहिए। बोलने का मतलब किसी प्रकार किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कोई भी प्रकार का ऐसा। आपको मालूम है ना, विश्वासी लोगों के जैसा अभिनय करने वाले लोग बहुत कम है। बहुत बातों में लोग अभिनय करके सिर्फ दूसरे के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश में है। ऐसा कभी भी कोई भी प्रकार का छल हमारे में नहीं होना चाहिए। सब प्रकार का छल, आगे सब प्रकार का कपट, सब प्रकार का कपट है ना, जो है ही नहीं वो बात को मैं हूं करके माला दिखावा करके कपड़दार से अभिनय करना। आज कितनी प्रकार का कपड़दार से लोग माला धोखा खा रहा है। ऐसा नहीं, सब प्रकार का कपड़। हाँ, और सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाह। आप देखिए लोग डाह करता, ये सब प्रभु के लोगों में चाहिए? कभी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग उद्धार पाने के बाद में भी उस प्रकार का डाह हमारे में रह सकता है। और सब प्रकार की निंदा को दूर सब करके, प्रकार की निंदा को दूर करते। आपको मालूम है विश्वासी लोग जब इकट्ठा होता है, अधिकतर लोग क्या करता, अपना ही विश्वासियों के बारे में एक दूसरे की निंदा करते रहता। देखिए है, निंदा करना ये प्रभु के लोगों का कार्य नहीं, ये अच्छा स्वभाव नहीं। ये सारे बातों को क्या करना, दूर करना, दूर करना। क्या करना, दूर करके, दूर करके, ये सब बातों को दूर करके। देखा, इसको अपने पास नहीं रखना, ये सारे बातों को दूर करके फिर अभी बोलता है तुम्हें क्या करना, नए जन्मे हुए बच्चों की नायन निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या है निर्मल आत्मिक दूध? प्रभु का वचन, इस वचन रूपी निर्मल आत्मिक दूध। हमें इस वचन को, आपको मालूम है दूध एक संपूर्ण भोजन है, उसमें हर प्रकार का मानव प्रोटीन्स या विटामिन्स है। बहुत बड़ी बात। तो हमें अपने जीवन में ये जानना है कि हर प्रकार मतलब हमें एक तंदुरुस्ती की जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारा प्राण का उद्धार का अनुभव में आगे बढ़ना है, तो उसको हानि करने वाला अनेक बातों को हमें दूर करते हुए ये वचन को स्वीकारेगा तो हम हमारा प्राण के उद्धार के कार्य में बढ़ते जाएगा, प्राण के उद्धार का कार्य में बढ़ते जाएगा। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को अपना प्राण के उद्धार में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। उसका और एक मैं शब्द फिलहाल अभी मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन में प्रेरित पौलुस मंडली को समझाता है हमें उद्धार का कार्य कैसा करना है। इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अरे ये कैसा क्या है? उद्धार तो मुफ्त में है, फिर ये उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए मानो करने का अर्थ क्या? शायद ये वचन पढ़ने के समय में कई लोगों को कई प्रकार संदेह आया होगा, उसको आप मतलब क्लियर नहीं कर पाया होगा या कोई किसी से क्लियर उत्तर नहीं मिला होगा। मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा वेट करना है, आपको इसका साफ साफ बहुत सरल रूप में प्रभु के वचन के द्वारा मतलब ये जो वर्तमान काल का जो उद्धार जो है वो हमें कैसे करना, डरते और कांपते हुए। ये कौन सा उद्धार है? देही या हमारा सोल, हमारा अंदर का सोल जो है या हमारा प्राण जो है उसका उद्धार का बात ये बोल रहा है। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमने आत्मा का उद्धार के लिए हमने कुछ नहीं किया, सब प्रभु ने किया। उसमें कोई भी मानव भाग नहीं ले सकता, वो मुफ्त में है, उसके लिए हमारा कोई भी प्रकार का सहयोग की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे प्राण का उद्धार ये हमें प्रभु के साथ सहयोगी करके करने वाला बात है। इसलिए हमको रोज मतलब हमारा प्राण के उद्धार के लिए कृपासन के निकट जाना ही पड़ता, क्योंकि हमारा सामर्थ्य में नहीं होता।
ये पूर्ण रूप में प्रभु की सहायता से होता, लेकिन हम मिलकर के होता। ये एक बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने बोला ना, इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन में, बहुत सुंदर वचन है वो। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवा बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा, इसका मतलब क्या है कि ये प्राण का उद्धार प्रभु और हम दोनों मिलकर के, है ना। ये सुनने के टाइम पर कितना संदेह आएगा। सारा सृष्टि को रचने के लिए प्रभु को किसी का भी सहायता की जरूरत नहीं था, प्रभु ने अकेला किया। पर तो अभी मंडली तैयार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का शरीर मंडली तैयार करने के लिए, आज प्रभु को पवित्र लोगों का भी उसमें भाग प्रभु दिलाता है। ये प्रभु का हमारे प्रति एक प्रेम है, बहुत बड़ी बात है। इन कई बातों में प्रभु उसका कार्य करने के लिए हमें भी उसमें शामिल कराने के लिए चाहता। शामिल कराने के लिए चाहता बोलने का अर्थ बहुत सरल रूप में मैं आपको समझाऊं। जैसे अभी काना के शादी में दाखरस खत्म हो गया, तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु को चाहे तो वो 6 मटके में एक शब्द में उसमें दाखरस भर जाए बोलेगा तो हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने तो क्या बोला? तुम लोग उसमें पानी भरो। क्या बोला? पानी भरो। देखो, अभी उसमें प्रभु ने उनको भी अपने साथ लिया, जो वो लोग कर सकते हैं उनसे करवाया। पानी भरना उनका काम, उसको दाखरस में बदल डालना प्रभु का काम। कौन सा काम हार्ड है? कौन सा काम हमसे नहीं होता? उसको पानी को दाखरस में बदलना हमसे नहीं होता। पानी भरने का बात बहुत आसानी बात है, हम कर सकता है ना। उसी प्रकार जब लाजर का कब्रिस्तान में, है ना, प्रभु ने उनको बोला पत्थर लुढ़काओ, है, पत्थर लुढ़काने का काम हमारा, लाजर को जिंदा करने का काम प्रभु का, है ना। सारा दुनिया का सारा शक्ति इकट्ठा होगा तो भी मरा हुआ लाजर कभी भी बाहर नहीं आ सकता। अभी पत्थर लुढ़काते बिना प्रभु लाजर को बाहर ला सकता है। प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है तुम पत्थर लुढ़काओ, पत्थर लुढ़काओ। उन लोगों ने पत्थर लुढ़काया, प्रभु ने लाजर को बाहर लाया। तो कितनी बड़ी बात है। वही बात पतरस को प्रभु ने बोला तुम जाल डाल। अरे जाल डालना कोई दिक्कत है क्या? वो भी मछली पकड़ने का वो स्वभाव में भरा हुआ पतरस को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें मछलियों को भरने का काम प्रभु का है। प्रभु ने वो काम किया। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हमारा इस उद्धार में क्या प्रभु को शरीर को बनाने में, प्रभु का मंडली को बनाने में प्रभु अपने लोगों का एक भाग रखा है। और ये बात हमारा प्राण का उद्धार के अनुसार वो बढ़ते जाता। ये बहुत, उसके लिए हमको थोड़ा दाम चुकाना पड़ता। बहुत बड़ी बात है। हम लोग उसको सही रीति में आत्मा में जानेगा तो उड़ी मारेगा। उसको जानने के लिए बहुत इच्छुक हो जाएगा। और रोज हमारे में हमारा प्राण का उद्धार हो रहा है कि नहीं, ये अनुभव हमें प्राप्त करते रहना बहुत जरूरी बात है। एक व्यक्ति मतलब जब रोज उद्धार पाते रहता है, उसका अनुभव है। वो अनुभव में प्रभु की इच्छा है तो अगला क्लास में आपको बताऊं, क्योंकि कम से कम 4 अनुभव पक्का रहता है। वो अनुभव के बारे में अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको अपने प्राण के उद्धार कैसा है, ये वजन रूपी निर्मल दूध पीने के द्वारा या डरते और कांपते हुए प्रभु का कार्य करने के द्वारा, बहुत बड़ी बात है। हमारा उद्धार का कार्य कैसे करना प्रियो? डरते और कांपते हुए, है ना। आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में उनको कोई डर नहीं। आपको मालूम है प्रभु का भय मानने वाला, और डर मानने का अर्थ ये एक आदर का एक चिन्ह है। प्रभु का मतलब हम आदर करने वाला एक चिन्ह है वो डर। ऐसे नहीं हम शहर को देख कर डरता है, वो बात नहीं। वो ऐसा प्रकार का डर नहीं, आदर का मतलब प्रभु ने मुझे इतना प्रेम करने वाला प्रभु को
किसी प्रकार भी में दुख नहीं पहुंचाएगा। प्रियो, कोई भी लोग प्रभु में आने के बाद लापरवाही के जीवन ना बिताए। हर एक बातों में हम सावधान रहना। आपको मालूम है, जब न्याय के दिन हम सबको एक दिन न्यायासन में खड़ा होना है, वहां पर कैसे न्याय होगा? पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17वां वचन में पत्रोस कहता है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अब्बा पिता कहता है। तो देखा, बिना पक्षपात करते हुए, बहुत बड़ी बात है, वहां पर पक्षाभेद नहीं। इसलिए इस जीवन की यात्रा डरते हुए कांपते हुए करना, डरते हुए कांपते हुए करना, है ना। पर तो आज मालूम नहीं, आज लोग बहुत लापरवाही का जीवन बिताता। विश्वासी लोग, पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग, उद्धार पाए लोगों में प्रभु का भय था, प्रभु का आदर था, और कभी भी कोई भी प्रकार का गलत काम करने के लिए उनको हिम्मत नहीं होता था। लेकिन आज लोग आपको भी पानी की नायंत पीते हुए जैसा दुनिया के लोग जीता है, ऐसा जीने वाला अनुभव विश्वासियों के जीवन में हमें दिखता है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। तो इसका मतलब क्या है कि उनका प्राण का उद्धार नहीं हो रहा है। वो शायद आत्मा में उद्धार पाया होगा, लेकिन आत्मा से मिलने वाला चेतावनी तक उन लोगों को हमारा कुछ असर नहीं हो रहा है, वो अमल नहीं कर पाता। ऐसा दुखदायी अनुभव में बीत जाता। कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्राण के उद्धार का बारे में अधिक जानने के लिए, अभी एक सच्चा प्राण के उद्धार में बढ़ने वाला व्यक्ति, उसका जीवन में बहुत स्पष्ट अनुभव रहता। वो अनुभव में प्रभु का अनुग्रह है। अगला हफ्ता में एक क्लास में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बोला, अपना प्राण का उद्धार बहुत डिटेल से आएगा, बहुत डिटेल से, वो भी जानना। और जरूर प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।